चलो बेटा, तो अब हमारा ज्योमेट्री पार्ट 2 आ गया है। ज्योमेट्री का भी पार्ट, ज्योमेट्री में भी हमारा ट्रायंगल हमने कल स्टार्ट किया था। ट्रायंगल का पार्ट हम 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह से मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ बेटा, पहले ट्रायंगल की प्रैक्टिस कराऊंगा, थ्योरी के बाद, इसके बाद से मैं आपको इन सर्कल पढ़ाऊंगा, इन सर्कल की प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर सर्कल समकल सर्कल सर्कल पढ़ाऊंगा, सरकम सर्कल पढ़ाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर मैं आपको सेंट्रॉइड पढ़ाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस होगी। फिर हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रायंगल के बेस पे। इन तीनों चारों पांचों पे हम करेंगे। इसके बाद हम सिमिलरिटी पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बेस पे ये इनसे क्वेश्चन बेटा मैक्सिमम बनता है। मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री से कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जहां से 3 से 4 क्वेश्चन ना आए। और 3 से 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री के ट्रायंगल के मिल जाएंगे, और 2 क्वेश्चन आपको सर्कल के मिल जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से तो 3 क्वेश्चन यहाँ से। अगर 3 क्वेश्चन पूछे तो एक ट्रायंगल से 2 सर्कल से, या दो यहाँ से एक यहाँ से। इस तरह से चीजें चल रही होती है। ठीक है। और 3 क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है कि 3 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है 25 क्वेश्चन में से। जिस तरह से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपके कोई क्वेश्चन छूटे ना। उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा भी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लेकर चलूंगा। कोई चीजें छूटेंगी नहीं आपकी। और बहुत बेसिक सी चीजें लेकर चलूंगा जो सबको समझ में आए। ठीक है, कोशिश करूंगा कि बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी करवाऊं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाऊं। बाद में 100 क्वेश्चन तो आपको पता है, हमारे 100 क्वेश्चन के पीवाई क्यू करने ही करने हैं। पीवाई क्यू जब हम करने बैठेंगे ना, तब और आप मजा आएगा आपको। क्योंकि ज्योमेट्री क्वेश्चन वहीं से आपको क्लियरिटी आएगी सबसे ज्यादा। राइट एंगल ट्रायंगल की मैंने प्रॉपर्टी आपको समझाई थी कल, अगर आपको थोड़ा भी याद होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय थी। मैंने अगर एक बीडी लाइन खींच दी एसी पे, तो बीडी को निकालने का मैंने एक तरीका बताया था कि ए बी ए इंटू बी अपॉन सी। एक तरीका ये था। फिर मैंने कहा था कि बी डी को ए भी निकाल सकते हो कि ए डी इंटू डी सी। बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। फिर यहाँ से मैंने आपको ए डी निकालना भी सिखाया था। ये वाला जो ए डी दिख रहा है, वो क्या था, इसके सामने की साइड बी है। अगर इसके सामने की साइड बी है तो बी स्क्वायर अपॉन सी। और डी सी अगर निकालना है तो ए स्क्वायर अपॉन सी। ये कहानी हुई थी। फिर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या हुई थी, कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। ये अगर इनका इंटीरियर है, एक्स वाई इनके एक्सटीरियर एंगल हो गए। कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि एक्स बी और सी का जो एक्सटीरियर एंगल है ना, उनका सम बताइए। तो आप सीधा निकालेंगे क्या, कि 180 प्लस ए। ए जितना भी आपको गिवन होगा, ये ए है यहाँ पे। ए आपको पेपर में गिवन होगा। ठीक है, यहाँ तक प्रॉपर्टी हुई थी हमारी। बस मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ आपको। इसके बाद 2 प्रॉपर्टी ये हुई थी। ठीक है बेटा, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल पर। इसके बाद इंपॉर्टेंट सी ये थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस पे मैंने आपको कहानी सिखाई थी थोड़ी सी, कि एक होगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और एक होगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर में अंदर के कोण बराबर होंगे, और एक्सटीरियर में अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ए का ये एक्सटीरियर एंगल है। इसमें मैंने बताया था बेटा ए बी अपॉन ए सी अपॉन बी डी अपॉन बी सी। यहाँ पे बताया था एक्सटीरियर में कि ए बी अपॉन ए सी। जब टोटल लिया है ना, तो पहले टोटल लोगे बी डी अपॉन बी सी, ये लोगे डी सी। ये प्रॉपर्टी हुई थी। इसके बाद मैंने बोला था कि अगर आपको 2 साइड दे देता है और एक कोई एंगल दे देता है, और ट्रायंगल आपको निकालना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी एरिया निकाल सकते हैं, अगर एरिया की बात करता है तो। अगर यहाँ से हमसे साइड पूछता है, अगर मुझसे यहाँ साइड पूछा होता, तो कल मैंने आपको कोसाइन रूल भी समझाया था। कोसाइन के रूल पे मैं क्वेश्चन भी लूंगा आपको। जो भी मैंने कल आपको रूल समझाए थे, उन सब पे मैंने एक एक दो क्वेश्चन डाले हैं अभी।
फिर हम प्रैक्टिस करेंगे ओवरऑल, वहां से कवर करेंगे, फिर PYQ करेंगे, फिर वहां से कवर करेंगे। हर कंसेप्ट पे मैंने कोशिश की है सीट बनाने की, कि 2 से 3 क्वेश्चन डाले हैं, ताकि आपका कंसेप्ट भी सेट हो और क्वेश्चन के हिसाब से वो क्लियरिटी आ जाए। इसके बाद इस पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद हम इस पे करेंगे PYQ। इस तरह से ये चैप्टर हमारा इतना मजबूत हो जाएगा कि जिस तरह से आज से पहले आपको डर लगता है ना, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे की कहानी हमारी ये थी, ये था हमारा साइन रूल। साइन रूल को मैंने आपको समझाया था क्या, ये हमारा साइन रूल था कि ये पूरा ट्रायंगल है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी इस तरह से। ठीक है। तो इसके सामने की साइड ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, और साइन सी अपॉन सी, इसको आप के बराबर भी मान सकते हैं। और मान लो जब मुझे ये दे रखा हो, 2 दे रखे हो, तो मैं इक्वल टू के भी मान सकता हूँ। इसी को मैं उल्टा भी रेस लिख सकता हूँ। इसका मैंने यहाँ पे प्रूव किया था, किसी को जरूरत हो तो देख लेना, बट ऐसा कोई जरूरत है नहीं आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैंने आपको कोसाइन रूल समझाया था, इसके बेस पे हम क्वेश्चन भी लेंगे। ये था हमारा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल को मैंने क्या बोला था, ABC एक ट्रायंगल है हमारा, इसके सामने की साइड ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अगर मुझे कॉस ए निकालना है, इसके सामने की साइड ए है, ये ही माइनस हो जाएगी। बाकी दोनों B² प्लस C² अपॉन 2ABC, 2BC। यहाँ पे BC है ना, तो यहाँ पे BC आएगा। यहाँ से फिर मैं साइड ए भी निकाल सकता हूँ, ये चीज मैंने आपको समझाई थी। इसी तरह से कॉस बी, अब बी है ना, तो बी के सामने की साइड कौन सी है, ये बी है, तो ये माइनस में आएगा। बाकी ए और सी, ये रहे ए और सी नीचे सेम, सेम सी में था, ये रहे ए और बी नीचे, और सी माइनस में रहेगा। इस तरह से याद कर सकते हैं, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। इसका नीचे प्रूफ था, आपको किसी को प्रूफ जानना है तो प्रूफ लिख सकते हैं। तो यहाँ तक की हमारी कहानी हुई थी। मैंने एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको चीजें मजबूत रहें। और मेरी विनती यही है कि बेटा 2 से 3 बार आप कम से कम, कुछ भी ना है तो 2 से 3 बार तो करेंगे ही करेंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी मैंने। रखे रखाए क्वेश्चन इस पे आते हैं। क्या मैंने बोला था कि ABC एक हमारा क्या है, ट्रायंगल है, और AD को मैंने बोला था कि एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये थीटा है तो फिर पूरा की पूरा, ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसके बाद मैंने बोला था कि AE जो होगा ना, वो परपेंडिकुलर लाइन होगा किस पे, BC पे। ठीक है। तो आपसे ये वाला जो बीच वाला होता है EAD, ये मैंने बोला था कि ये आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये समझाई थी, क्या, कि बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस भी पॉइंट पर मिलते हैं, उस पॉइंट को पहले तो मैंने P बोला, और हमेशा आपसे क्या पूछेगा कि BPC, ये आपसे पूछेगा। तो BPC क्या हो जाएगा, मैंने बोला था सीधे, जितना भी एंगल बेटा ये ए होगा ना, उसका जस्ट हाफ हो जाएगा ये AY। इस तरह की हमारी कल प्रॉपर्टी हुई थी। क्या हमने यहीं पे खत्म किया था कल, एक बार देख लेते हैं नीचे क्या है। अपोलोनस थ्योरम आ गई, ठीक है। हमने कल यहीं पे खत्म किया था। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि क्या आपको क्विक रिवीजन से चीजें थोड़ी और मजबूत हुई। हालांकि मैंने बोला था कि बार बार करना है आपने। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या चीजें मेरे रिवीजन करने से और चीजें दिमाग में फिट हो रही हैं। हाँ जी सर, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल ओके, कॉपी दैट। ये हुई ना बात, रोजर दैट। जल्दी से बताइए। यस सर, यस सर। और टाइम एंड वर्क के मैंने PYQ भेजे हुए थे सबको। उस पर बेटा कंप्लीट कर दो, कल संडे है, मतलब आज संडे है। कल से फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, वही अर्थमेटिक। इतना अच्छा फ्लो चल रहा है, आपको पता ही होगा बेटा। आपको 6 डे
मैथ की क्लास मिल रही है पूरी, जिसमें से 4 डे में अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ, 6 आवर आप पर वीक पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक, और 2 डेज आप पढ़ रहे हैं पूरा एडवांस मैथ। जिस फ्लो से में हम पढ़ रहे हैं ना, उस फ्लो से हम 3 से 4 महीने में मैथ खत्म कर सकते हैं कंप्लीटली। और उसके बाद अगले 2 महीने में हम इतना खतरनाक रिवीजन कर सकते हैं, बस आप साथ देते रहना। अगले 2 महीने में मैथ की ऐसे धज्जियां सी उड़ जाएंगी ना, कि आपके सामने ना कोई टिकने से पहले सोचेगा। ठीक है बेटा, चलो। तो ये तो हमारी कहानी थी थ्योरी की, जो मैंने आपको कल पढ़ाया। अब आते आते हैं हम ट्रेंगल के क्वेश्चनों पे। कुछ मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है, इनको करना स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है सबको? एक बार बताओ, क्या बेटा स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है? देखो, जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है ना आपको, यहाँ पे लिखा है ना, मैं टॉपिक क्या डाला मैंने, ज्योमेट्री का, वो भी क्या, ट्रायंगल। इसी तरह से ज्योमेट्री का क्या डाल दूंगा मैं, इन सर्कल। इसी तरह से ज्योमेट्री का सरकम सर्कल, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड। इस तरह से चीजें मैंने डिवाइड की है, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट रह नहीं जाएगा। ना बेटा, आधे से ज्यादा टीचर ना ट्रायंगल उठाते हैं और ट्रायंगल के सारे मिक्स क्वेश्चन करवा देते हैं, बस हो गया काम। एक ही चीज में आपको ट्रायंगल करा दिया, एक ही चीज में आपको सरकम सर्कल, सर्कल, सिमिलरिटी सब करा दिया। मैंने सब चीजों को सेपरेट किया है। एक क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार नोट करिए फटाफट से, और आंसर निकालने की कोशिश करिए। टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और सबको कॉपी पेन उठा के करना है। जितनी ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे थे और कहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ट्राई करिए जल्दी से बेटा। डी ऑप्शन, कोमल का आंसर आ गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आ गया। आसान सा सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही प्रॉपर्टी आपको मैंने समझाई भी थी, कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, डी ऑप्शन। और ये अगर एक एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपको पता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनका सम 180 के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को लगाइए और सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। वंशिका का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। यहाँ पे इस तरह से ये एंगल बने हुए हैं। चलो, एक बार देखो ध्यान से, मैं करवाता हूँ आपको। आपको पता है कि ट्रायंगल है ए बी सी, इसने बोला है डी, तो इसका भी आ गया ए बी और सी। और आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी, इनका सम 180 के बराबर होता है। ये आपको पता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक बार, क्या, कि आपको दिया हुआ क्या है, ए माइनस बी। मुझे दिया है ए माइनस बी इक्वल टू 15। ठीक है बेटा,
तो अगर मैं ए की वैल्यू निकाल लूँ इन टर्म्स ऑफ बी, आप बोलोगे 15 + बी, 15 + बी। मैंने ए की वैल्यू रख दी 15 + बी, ठीक है बेटा, प्लस बी को मैंने ऐसे की ऐसे रख दिया, प्लस इसके बाद इसने मुझे कहा है क्या, कि यहाँ पे लिख रहा हूं मैं b - c = 30, b - c = 30। तो यहाँ से मैं c की वैल्यू निकाल लूँ इन टर्म्स ऑफ b, तो b - 30 एंगल हो जाएगा। तो यहाँ रख देता हूँ मैं b - 30 इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, 180 के बराबर है। ठीक है, तो आप देखोगे एक बी, दो बी और तीन बी, तीन बी ये रहा आपके पास। 15 से 30 को काटोगे तो -15 बचेगा, और -15 इधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 15, तो ये हो जाएगा 195। तो बी एंगल आपके पास निकल के आएगा 195/3, तीन छिक्के 18 और तीन पंजे 15, तो बी निकल के आया मेरे पास कितना, 65। बस हम आगे, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लूँ और बी की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ 65, तो ए की वैल्यू मेरे पास निकल के कितनी आएगी, 80। कितने निकल गई बेटा, 80। तीन ऑप्शन में 80 था, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ए की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ, अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, सॉरी बी की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, ये तो यहाँ पे रख दूँ बी की वैल्यू 65, तो मेरे पास निकल के किसकी वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू निकल के आएगी क्या, 35। अब आप ऑप्शन में देखेंगे, एक ही ऑप्शन ऐसा था जो सी की वैल्यू 35 थी, तो आप टिक कर सकते हैं डायरेक्ट कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा सारे के सारे, क्या आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आया। मैंने बहुत प्यार से समझाया है, बहुत धीरे से समझाया है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या आपको सबको समझ में आ गया। सपना, सौरभ, छवि, वेरी गुड, यस सर, यस सर, ओके। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, रमेश जी, यस सर, सपना, यस सर। समझ में आए तो बेटा ऐसे करना है, और समझ में ना आए तो ऐसे करना है। और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आधे पे तो ऐसा करना था, पर यहाँ आप कुछ कर नहीं सकते। वेरी गुड, हाँ ऐसे कर सकते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबको ऑलमोस्ट समझ में आ ही गया है। सौरभ जी, आपको प्रॉपर समझ में आया, हितेश जी वेरी गुड। स्क्रीन शॉट लो बेटा एक बार फटाफट से, यार संध्या जी वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन भी आसान ही है, टाइम लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना टाइम लेना चाहते हो टाइम लीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, सौरभ जी अब हटा दिया, अब उसको एक बार और कर लेना, वीडियो आप देख लेना, जेरी पढ़ा देगी, सपना पढ़ा देगी तुम्हें। बाकी मुझे लगता है कि चीजें समझ में तो आएगी, इतनी आसान थी। a + b + c = 180 पे क्वेश्चन था। डायग्राम बनाना प्रॉपर, 180 - 104 नितिन, वेरी गुड। 46 + 30, कैसे भी कर लो बेटा, जैसे आपको समझ में आता है। 46 + 30 कर लो, ये 180 - 104 कर लो। नाइस।
वेरी गुड। चलो देखो एक बार ध्यान से। इसने बोला है पहले, मैं प्रॉपर एक एक लाइन पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। सबसे पहले इसने बोला कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ ऐसे चलते चलना। फिर इसने बोला है कि बी डी से परपेंडिकुलर लाइन खींचा इसने, एक ए सी पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। कल मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर लाइन का मतलब ये हुआ कि सर गलत आ रहा है। मैं करवा रहा हूँ बेटा, ध्यान दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दो जरा। बी बी से मैंने लाइन खींची बी डी, वही परपेंडिकुलर। मैंने कल एक कहा था परपेंडिकुलर होती है जहां पे भी डलेगी वहां पे वो 90 डिग्री बनाएगी। तो 90 डिग्री बना दी। इसके बाद में आगे बढ़ा। एट डी, ई इज द पॉइंट ऑन द बी सी। ई कोई पॉइंट है और वो बीसी पे है। मैंने मान लिया ई पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, अब इसने एक स्टेटमेंट दिया सच दैट, कैसे? ई बी ई ए, मार्कर चिन्ह करता हूँ, बी ई ए, बी ई ए। देखो बेटा, बी, रेड वाला ध्यान देना। अबे नालायक, पढ़ ले। चतुर रामलिंगन। बी ई ए, इसको बोल रहा है वो एक्स डिग्री। ठीक है, इसने बात दूसरा वाला ई ए सी, ई ए सी, ई ए सी, इस एंगल की बात कर रहा है वो। इसको दिया है इसने 46। बात क्लियर हो गई? फिर आगे बढ़े। इसने बोला ई बी डी, ई बी डी, ई एरा बी एरा डी एरा, ई बी डी। ई बी डी कितना दे रहा है बेटा? ये दिया है इसने 60 डिग्री। ये बात आपको समझ आ गई? जो स्टेटमेंट दिया था वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे एक्स दे दिया। ये पूछा एक्स कितना होगा। एक बात बताइए, आपको पता है कि जब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बना रहा है तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर है। अगर मैं बात करूं, ओपन करके दिखाता हूं आपको थोड़ा सा, इस तरह से। इसने बोला है बेटा कि ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। आपको पता है ये एंगल निकालना आपके लिए बहुत आसान है। ये एंगल निकालना बहुत आसान है। कैसे? 180 डिग्री माइनस 150। ये कितना निकल के आ गया बेटा? 30 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया है? 30 डिग्री निकल के आ गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? मैंने लिख दिया, देखो, बी डी और सी, अलग से ट्रायंगल बना दिया है ताकि आपको चीज समझ में आए अपने अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद अब दो तरीके हो सकते थे यहाँ पे। मैं एक बार और बना देता हूँ, देखो। मैंने ट्रायंगल दोबारा से बनाया है। ये मुझे 46 दे रखा था, ये आपको 30 निकल के आया है। वो नहीं, ठीक है, ये 46 है, ये 30 निकाला है हमने। अभी कल की क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि बेटा ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल का मतलब जो होगा वो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। तो कितना हो गया? 76। ठीक है, तो यही पूछा है बेटा, 76। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 76। यही तो एक्स है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर आपको करना होता, हालांकि ये ज्यादा आसान था, अगर आप ऐसे जाते, इस ट्रायंगल को देखना ध्यान से। ये 90 डिग्री था, ये 30 था, ये पूरा की पूरा क्या बन गया बेटा? ट्रायंगल बन गया। अगर 90, 90 प्लस 30
120 हो गया। अगर ये 120 है तो ये 60 हो गया होगा। सॉरी 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 सॉरी, ये 46 वाला, ये 46 है, ये 30 है। तो 46 प्लस 30 कितना हो गया? 76 हो गया। ठीक है। अगर ये 76 हुआ तो आपको पता है कि ये वाला निकल के 104 आ जाएगा। और 104 आ जाएगा तो यही लाइन खींचिए इस तरह से, देखो खड़े हो गए। ये 104 है, 180 डिग्री होता है पूरा की पूरा। तो बेटा ये कितना निकल के आएगा? 76। दो तरीके मैंने आपको समझा दिए, बट ये तरीका ज्यादा आसान था। 1 सेकंड का क्वेश्चन था। अब जरा मुझे बताओ, 76 इज द राइट आंसर। अब मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या आपको अच्छे से समझ में आया? मैं बेटा, आप देखो ज्योमेट्री में अपनी स्पीड स्लो करी है मैंने, और चीजों को एलोबरेट करके सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का हाथ तंग है ज्योमेट्री में। जल्दी से बताओ, सबको आना चाहिए, जिसको नहीं आ रहा जल्दी बताओ। दीपक अब आ गया समझ बेटा? सपना तो तेज हो गई अब, सब चीजों को तुरंत पकड़ लेती है। ऑल ओके, रोजर दैट। जितेश जी, निशु, वंशिका जी, हिमानी। वंशिका बेटा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अब सबको समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, करना घमंड मत करना। आपको सही लग रहा है ना कि हाँ, मतलब आपका, अगर आप अपने ऑफिस में बिजी रहती है तो भी चीजें कवर हो रही है ना प्रॉपर आपकी? अर्थमेटिक प्लस एडवांस। इट्स वेरी हेल्पफुल टू मी। वेरी गुड। अब हेल्पफुल हो रही है सबके लिए तो बेटा इसको प्रमोट करो, शेयर करो। 20 बच्चे हैं, 20 20 से एक एक एडमिशन करवाओ फटाफट फटाफट। 20 दूनी 40 एडमिशन होनी चाहिए तुरंत अगले हफ्ते तक। सबसे ज्यादा मेहनत ना ज्योमेट्री में लगती है, क्योंकि इसमें एंगल, अर्थमेटिक, मतलब जो तुम्हारे ये होता है ना, डिग्री बनाना, एंगल बनाना, ये बड़ी दिक्कत करती है। हाँ, सबको रिकमेंड करो, मजा आ रहा है तो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो अगले महीने से आप भी गायब हो जाना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो अगले महीने से आप भी गायब हो जाना। अगर लगता है कि आपको आपका जितना भी पैसा दिया है वो वर्थ इट है, तो अच्छी बात है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। रेफरल रिवार्ड सबको? मैं नालायक ले ही कितना रहा हूँ जो रेफरल रिवार्ड दूंगा? मैं 499 रुपये में नालायक। कॉफी पी लेते हैं जाके। हाँ, वो दे सकते हैं 5 रुपए की 2 गोली, ताकि सुबह सुबह नशे में चूर होके आओ। स्क्रीन शॉट लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करिए। 3rd नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लीजिए 30 सेकंड लीजिए, 30 40 सेकंड ले ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए आराम से। और प्रॉपर बना बना के करना कि पी क्यू आर दिया है, एस पॉइंट क्यू आर पे है, इस तरह से। पी क्यू पी एस आपको दिया 1/2 है पी एस आर के। 64 64 64 64। वेरी गुड वेरी गुड।
चलो, कुछ लोगों के आंसर आए, कुछ लोगों को नहीं आए। अब देखते हैं क्या नहीं आया। एक बार देखो जरा से। इसने बोला है सबसे पहले कि क्यू, पी क्यू आर। तो पी, पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल है। इसने बोला है एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर। क्यू आर ये है, इस पे मैंने एक पॉइंट बना दिया, क्या, एस। ये बना दिया एस पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट क्यू पी एस, क्यू पी एस एक लाइन खींचनी पड़ेगी क्योंकि क्यू पी एस की बात करी है। लाइन खींच दी। हाफ ऑफ पी एस आर, पी एस आर। ठीक है बेटा, अगर ये टू थीटा है तो ये थीटा है हुआ भाई। क्यू पी एस इक्वल टू द हाफ ऑफ पी एस आर, ये टू थीटा है तो ये थीटा हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आगे बढ़े। क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये पूरा की पूरा आपको दिया है, ये वाला एंगल दिया है बेटा आपको 78 डिग्री। और पी आर एस, पी आर एस, ये वाला एंगल दिया है आपको 44 डिग्री। इतना डाटा मुझे दिया है। पहली चीज तो ये कि जैसे डाटा देना समझो कि कैसे निकल सकता है। ये 78 डिग्री है, ये 44 डिग्री है। तीनों एंगल का सम आपको पता है बेटा 180 होता है। 180 माइनस 8 4 12 है, 7 4 11 112 है। ठीक है, तो निकल के मेरे पास 8 10 8 7 6। ठीक है, निकल के मेरे पास कितना आया, 58। 122 आएगा ना ये। 58 निकल के आ गया। तो मुझे ये समझ में आया कि ये एंगल आया मेरे पास निकल के 58। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला डिग्री। इसको बोल सकता हूँ मैं 58 डिग्री निकल के आ गया। अब एक चीज समझोगे अगर आप, फिर मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ आपको सामने, ध्यान से देखना। ये पी है, ये क्यू है, ये एस है। ये टू थीटा दिया है। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अभी भी रिवीजन किया है, कि ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो ये टू थीटा दिया है ना, तो ये भी 58 हो गया, ये भी 58 हो गया। भाई जितना ये होगा इतना ये, तभी तो टू थीटा बना है। अगर थीटा ये है तो थीटा ये भी रहा होगा। ठीक है, तभी तो ये टू थीटा बना है। तो मुझे पता लगेगा कि थीटा की वैल्यू 58 है, तो ये इसका मतलब ये भी 58 हो जाएगा। यहाँ तक चीजें निकल के आ गई। अब मुझसे पूछा क्या है इसने, पी एस क्यू, पी एस क्यू ये वाला एंगल मुझसे पूछा है। ठीक है, आपको पता है थीटा अगर 58 है तो ये बेटा 100 कितना, 8 दूनी 16, 5 2 16 हो गया। और आपको पता है अगर मैं यहाँ पे ये लाइन खींच दूं इस तरह से, अगर ये डिग्री 116 हुआ तो पूरा की पूरा 180 होता है। तो 180 माइनस 116, 4 7 1 6, तो 64 एंगल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल था, इससे ज्यादा ही क्वेश्चन एलोबरेट हो नहीं सकता। आपको पता है एक ही क्वेश्चन के मैंने एक डायग्राम, दो डायग्राम, तीन डायग्राम, 3 से 4 डायग्राम में बता के चल रहा हूँ। इससे ज्यादा क्वेश्चन खुल नहीं सकता। स्क्रीनशॉट लेके साथ में चलना, ताकि बाद में भी आपको जरूरत पड़ जाए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो फटाफट से कि क्या सबको मजा आया, समझ में आया, सबको समझ में आ गया। चौथे का, यस सर, यस सर, ऑल ओके, ऑल ओके। जरा बताना बेटा, ज्योमेट्री हार्ड लग रही है आसान लग रही है अब।
आसान लग रही है ना ज्योमेट्री? सपना जरा बताना एक बार। इजी पिजी, अरे वाह। निहायती आसान। वेरी गुड। ये देता है एकदम खतरनाक सा। एक कपिल बड़ा अच्छा देता है, लाइक ए केक वॉक, ओ माय गॉड। यीशु। बहुत आसान, लाइक ए कैट वॉक। वाह, क्या इडियम मारा है। ऐसे मारते मजा आता है, इजी टास्क। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बिल्कुल पढ़ने हैं। डोंट कट द फैट। ओ माय गॉड। वेरी गुड, चलिए फिर स्क्रीन शॉट लेना बेटा। आगे बढ़ते हैं फिर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये आसान सा सवाल है। क्वेश्चन को ट्राई करिए, समझिए। आसान सवाल है, ज्यादा टफ है नहीं सवाल। जल्दी करिए बेटा फटाफट। एक ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है। 110 दिया है। डी एंड ई आर 2 पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बी डी ए 40 दिया है। सी ई ए 120 दिया है। ठीक है। इसके बाद करा ई ए सी दो गुना है किसके? बी ए डी के। ठीक है। जल्दी निकाल दो फटाफट। अपना निकल जाएगा आसानी से। आंसर आना करो, स्टार्ट। आंसर जल्दी करो बेटा। आज हिमानी बहुत शांत बैठी है नहीं है? है तो सही, बहुत शांत बैठी है। चलता रहता है। एक घर पर बिजी है, एक घूम के आया होगा। थकान हो गई। तो यही सब देखो और करो, कुछ देखना नहीं, पढ़ ले चुपचाप। मिरेकल कभी कभी होते हैं, हर दिन मिरेकल नहीं होते। बुड़बक लड़की। 30। जानबूझ के ध्यान जाता है ऐसी चीजों में। चलो देखो, मैं करता हूँ, अब बंद कर दो कॉपी किताब। जिसका आ गया उसका अच्छी बात है, जिसका नहीं आया उसका अच्छी और भी अच्छी बात है। उसको समझने को मिलेगा कुछ। मैं डायग्राम बेटा को बड़े बड़े बना रहा हूँ ना, ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाए। A B C एक ट्रायंगल है। वेरी गुड। ए को बोला इसने 110 है। डी और ई आर द 2 पॉइंट BC। यहाँ पे डी मान लेता हूँ, यहाँ पे ई मान लेता हूँ। सच दैट कैसे?
बी डी ए, बी डी ए, ये रहा बी डी ए, ये 140 है। ठीक है, इसके बाद मार्कर चेंज, सी ई ए, सी ई ए, ये वाला 120 डिग्री, 120 है। फिर कह रहा है क्या कि ई ए सी, ई ए सी, ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल ब्लू वाला, डबल है किसके, बी ए डी, बी ए डी, इसके अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, इतना मुझे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से मिली। जैसे ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन मिली मुझे, इतना मुझे तुरंत समझ में एक चीज आई। क्या समझ में आई आपको, कि अगर ये 140 है तो ये 40 हो गई, अगर ये 120 है तो ये 60 हो गई। ये मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई यहाँ से। तो बेटा ये वाला जो एंगल है ना, ये निकल के आ गया 80। ये कितना निकल के आ गया, 80 निकल के आ गया। अब एक बात बताओ, पूरा की पूरा आपको 110 दिया है, तो मेरे पास क्या है, पूरा पूरा थीटा प्लस 80 और प्लस 2 थीटा, 110 के बराबर है। तो 3 थीटा, 110 माइनस 80, मतलब थीटा इक्वल टू आ गया 30/3, मतलब 10 डिग्री। थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बता, 10 डिग्री आ गई। अब जरा देखना, अगर एक ट्रायंगल में आपको सामने बना दूं इस तरह से, कौन सा वाला, ए बी और डी, ये मुझे दिया है 140, ये थीटा था, थीटा की वैल्यू 10 निकल के आई है, तो पूरा ट्रायंगल निकल के आ जाएगा 180 माइनस 150, निकल के आ गया 30। क्या मुझसे यही पूछा है, एंगल बी पूछा है, यस, एंगल बी 30 निकल के आ गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप, कि क्या सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। आप बहुत स्मूथली समझाया है, रंग बिरंगे पेन छपा दिए, अच्छे अच्छे रंग बिरंगे पेन आ गए आपके पास। फायदा यही है कि रंग बिरंगे पेन आ सकते हैं हमारे पास, कब कौन सी चीज हो रही है आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। जल्दी से करो बेटा। सपना, वेरी गुड। सौरभ जी, हिमानी, वंशिका, नीसू, कोमल, अविनीत, वेरी गुड। गॉट इट, गॉट इट। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, दिल खुश कर दिया। चलो फिर, दिल खुश कर दिया तो आंसर लिखो। अच्छा, अगला क्वेश्चन इतना खूबसूरत है, चाहो तो बिना पेन कर सकते हो। ऐसी प्रॉपर्टी मैंने कल ही करवाई है, कल क्या आज रिवीजन भी दिया सबका। करो बेटा क्वेश्चन को, इसको करिए इसको। करिए, ट्राई करिए खुद से। ये ट्रायंगल है, ये एंगल भी है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। 30। क्या मैंने आपको ये प्रॉपर्टी नहीं बताई थी, जरा ध्यान से देखें अगर देखना है तो।
ए बी सी एक ट्रायंगल है। ये डी पॉइंट एक एंगल बाइसेक्टर है। ये ए ई इज द परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है। इसने कहा है कि हो गया डी ए ई। डी ए ई, ये इसने पहले मैंने आपको निकालना सिखा था, निकाल सकते हो। ये इसने 24 दिया है, और एंगल बी इसने 78 दिया है, और एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल मैंने पूछा है। ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी हुई थी बेटा हमारी। हाँ है ना, अगर आपको याद होगा ना तो बहुत आसानी से पता होगा। ई डी 1/2 है ना, एंगल बी माइनस एंगल सी, ई ए डी। इस तरह की प्रॉपर्टी हमने करवाई थी कल। तो यहाँ पे इसने बेटा ये दिया है, ऑलरेडी दे ही दिया है। तो क्या करूँ, 24 इक्वल टू 1/2 एंगल 78 माइनस एंगल सी। मोड में ये क्या होगा, 24 दूनी 48 माइनस 78 इक्वल टू सी। कितना हो गया माइनस का सी, कितना हो गया सी, 30। या तो आपसे उल्टा पूछ ले, या वो देके पूछ ले। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या ये प्रॉपर्टी हमने कल नहीं पढ़ी थी? देखो यही तो फायदा है इसका। मैं आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना, उस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, और उस क्वेश्चन को भी करेंगे। उससे क्या होगा, उससे आपकी कनेक्टिविटी, मेमोरेबल पावर और बॉन्डिंग क्वेश्चन की बहुत अच्छी जुड़ जाएगी। रंगीन पानी सबके सामने नहीं पीते हैं, मुझसे बिगड़, अरे बच्चे पहले से ही बिगड़े हुए हैं भैया, हम क्या करें। हम तो भी निहायत ही शरीफ है, हमारे बच्चे और महान है। बिना रंगीन पानी मजा नहीं आता, सर का दर्द नहीं जाता। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। वो सब तो ठीक है भाई, नितिन तो ठीक है ना। डबल डबल चूना लगा है, 2 बार हारा है, दोनों बार बेचारे को कोल्ड ड्रिंक वगैरह चूना लग गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करिए बाबा। 6 नंबर क्वेश्चन करिए। बजट हिल गया बेचारे का। अब इसका वहां बजट हिला है, मुझे अगले महीने की टेंशन हो रही है कि मेरा बजट तो ना हिल जाए इसका। फिर कहेगा कि हिल गया सर मेरा बजट। क्वेश्चन करिए चलिए। करो। 6 नंबर क्वेश्चन करिए। ये पी क्यू आर एस ट्रायंगल, पी क्यू आर ट्रायंगल है। पी आर इक्वल टू कितना दिया इसने, पी क्यू इक्वल टू पी आर, एस इज द पॉइंट ऑन द क्यू आर। पी एस क्यू इक्वल टू 96 प्लस क्यू पी एस। क्यू पी आर दे दिया 132। पी एस आर पूछा है, जल्दी करके बताओ।
अबे नालायक, एवरी वन पे क्यों कर रखा है ऐसे लिख के? इसको डायरेक्ट करके भेज देता। सारी सारी वो बता दो इसकी में। इतनी सच्चाई नहीं बोलनी होती है। चलो देखो, जल्दी ट्राई करो, बड़ा आंसर दो मुझे अब। आंसर तो जल्दी। 54, वेरी गुड। पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है। फिर इसने बोला है पी क्यू और पी आर। मैंने आपको कल ही समझाया था कि जब भी इस तरह से बोले दोनों साइड साइड बराबर हैं, तो बेटा जितना एंगल ये होगा, अगर इसको मैं एम मान लूं, तो ये भी बेटा एम ही होगा। इस प्रॉपर्टी से मुझे ये समझ में आया। फिर कह रहा है एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर। इस तरह से पढ़ोगे ना तो मजा भी आएगा आपको। एस आ गया, ये रहा एस क्यू आर पे। फिर कह रहा है पी एस क्यू। पी एस क्यू लाइन खींचनी पड़ेगी। ये रहा पी एस क्यू इक्वल टू 96 प्लस क्यू पी एस। क्यू पी एस, एक बार बताओ, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो ये इसके लिए उसने बोला है कि 96 प्लस थीटा है। ये बात आपको समझ में आ गई? भाई इसने बोला है पी एस क्यू इक्वल टू 96 प्लस क्यू पी एस, इसके बराबर हो गई है, ठीक है। इसके बाद क्यू पी आर, मार्कर चेंज करते हैं। क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये दिया पूरा का पूरा 132। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिया ना बेटा, मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ तब चल रहा हूँ। और मुझसे क्या करा, मेजर करना है क्या? पी एस आर, पी एस आर, ये वाला एंगल मुझे मेजर करना है, ठीक है। क्लियर होगी चीजें? आपको पता है, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है। देखो अगर मैं ऐसे बना दूं, ये अगर एम है, ये भी एम है, और ये 132 है, तो भाई साहब कह सकते हो क्या, 132 प्लस 2m इक्वल टू 180। 2m इक्वल टू 180 माइनस का 132, 8 48। तो m निकल के आएगा क्या मेरे पास, 24। इसका मतलब ये हुआ, ये भी 24 निकल के आया, और ये भी 24 निकल के आया। ये बात आपको समझ में आ गई? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर चीज है? जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में। अब सिंपल बता दो मुझे कि यस सर, वेरी गुड। हो गया, वेरी गुड। देखो अब मैं एक ट्रायंगल और बनाता हूँ, सब कुछ में मारा धीरे धीरे। देखो एक ट्रायंगल और बनाता हूँ, कौन सा? यस सर। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ बेटा, ताकि चीजों को क्लियर हो जाए। ये 24 आया है, ये आपने थीटा बोला है, इसको आपने 96 प्लस थीटा बोला है, ठीक है। ट्रायंगल ही बन रहा है ना एक तरह से, पी क्यू एस। तो क्या बोलोगे आप कि 24 प्लस थीटा
प्लस 96 प्लस थीटा इक्वल टू 180। ठीक है, तो 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 6 4 10, 9 2 11 और 1 12, तो 2 थीटा इक्वल टू 60 और थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30। तो भैया थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 30। अब तो निकल गया होगा आपको भाई साहब, 96 प्लस थीटा है। अगर इस ट्रायंगल को देखोगे, इस लाइन को, ये देखो, ये है 96 प्लस थीटा। इसका मतलब 96 प्लस 30 जोड़ दूं, 96 प्लस 30, 126 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 126, 54 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में डायग्राम बन नहीं सकते। एक ये बन गया, यहाँ का इसका एलोब्रेशन हो गया, फिर एक मैंने ये बना दिया, इसका पूरी डिटेल कर दी, इसके बाद यहाँ पे जो भी बची थी यहाँ चीज लिख दी। 3 फॉर्मेट में क्वेश्चन खत्म कर दिया। हालांकि बिना पेन के भी हम कर सकते थे, पर जिसको लगता है कि बहुत बेसिक सी चाहिए चीजें, उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा। वेरी गुड। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड वेरी गुड, कपिल जी वेरी गुड। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बराबर। हेलो, गुड इवनिंग मैम। नहीं 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 नहीं। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज एक बार देख लेना, थोड़ा देखिए बेटा। प्रॉपर्टी को एक बार ध्यान से देखो। दो प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखना। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ये एक डी ई, मैंने एक पैरेलल लाइन खींची, डी और ई एक पैरेलल लाइन खींच दी, ये इसके पैरेलल रहेगी, ठीक है। तो यहां से बेटा प्रॉपर्टी ये बन के आती है, ये ए डी अपॉन ये डी बी इक्वल टू ये ए ई अपॉन ई सी। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है बेटा। ये होती है हमारी थेल्स थ्योरम, इसको बोलते हैं हम थेल्स थ्योरम, ठीक है। इसी पे ही चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप, कैसे, देखो, डी और ई, ए बी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको बोलता हूँ ए और इसको बोलता हूँ एक्स, तो टोटल आप बोलोगे ए प्लस एक्स हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता हूँ बी
और इसको बोलता हूँ वाई, तो आप बोलोगे टोटल कितने हो गए, बी प्लस वाई। ठीक है, यहां से क्या लिख सकते हैं आप, क्या, कि ए, जो छोटा वाला ए, और टोटल की टोटल यहां से यहां तक पूरा, ए प्लस एक्स इक्वल टू, इधर से देखोगे रेशो बी अपॉन टोटल, क्या है, बी प्लस वाई। ये दो रेशो होते हैं बेटा, ये दो थ्योरम होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। जितना भी वी लगा लोगे ना उतना कम है। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आते हो। इसको हम बोल देते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, एक साइड में आती है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या हुआ, कि ए बी और सी, ए बी सी आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, और डी ई आपका क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है बेटा, मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ये मिड पॉइंट है एक्चुअली, दोनों आपस में पैरेलल भी है। तो आपको पता है जितना ये होगा उतना ये होगा, और अगर ये एक हुआ तो ये एक हुआ तो टोटल दो हो गया। ठीक है, अगर ये एक हुआ ये एक हुआ तो दो, टोटल दो हो गया। तो इसको कैसे लिखोगे आप, कि ए बी, सॉरी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू वन कर सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम थी ये, जहां पे भी पैरेलल लाइन बन रही थी। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, और ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम होगी। और यहाँ पे आप ये बोल सकते हो, अगर ये बेटा एक्स है ना, तो ये टू एक्स हो जाती है, ये इसकी जस्ट डबल होती है मिड पॉइंट थ्योरम में। अगर ये वाली एक्स है डी ई, और तो ये होते हैं टू एक्स। ये दो थ्योरम और नोट कर लेना, कहीं नोट्स बनाओ प्रॉपर से, और दो थ्योरम लिखो। एक लिखो थेल्स थ्योरम, और एक लिखो मिड पॉइंट थ्योरम। इन दोनों थ्योरम को पहले नोट करो अच्छे से, प्रॉपर ध्यान से, और फिर क्वेश्चन पे आएंगे। समझ के करना, मैंने बहुत चीजों को एकदम प्रॉपर अलग रंगीन रंगीन में करवाया है। चार मार्कर यूज हो गए आपके, ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे बेटा, वेरी गुड। चलो, सबका छप गया होगा बेटा, किसी को ऐसा तो नहीं समझ में ना आया हो, जेरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, सेवंथ नंबर क्वेश्चन, ऑल क्लियर, वेरी गुड, नाइस। अगला क्वेश्चन करिए, 24, सब समझ आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो, ट्रायंगल ए बी सी है, ये रहा ट्रायंगल ए बी सी आपके सामने, ए बी सी। डी इज द टू पॉइंट ऑन द ए बी एंड, ये रहा, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ठीक है, डी इज द पैरेलल टू बी सी,
ये इसके पैरेलल हो गई। एडी एंड एडी और डीबी का रेशो दे रखा है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, या आप इसको एक्स बोल दो, इसको एक्स बोल दो। एई आपको दिया है 8 सेंटीमीटर। जितनी इंफॉर्मेशन दी है ना, मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। देन आपसे एसी पूछा है, आपसे एसी पूछा है। ठीक है, तो आप इसको बेटा एक्स मान लो, कुछ भी मान लो इसको। ठीक है, हालांकि तरीका भी सिखाऊंगा मैं आपको और भी अच्छा। तो देखो, आपको पता है, अभी मैंने बताया कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी कितना है 1, अपॉन डी बी कितना है 2, इक्वल टू ए कितना है 8 और ई सी। ई सी कितना आ गया आपके पास? अच्छा, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। एक मिनट, एक मिनट। हाँ ठीक है बेटा, ए डी, ए डी 2 है और ये 1 है। तो 2/1 इक्वल टू ए ई 8 दे रखा है, अपॉन ई सी। यहाँ से काटा बेटा 4, ई सी निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर। ये निकल के आया मेरे पास कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 ये था और 4 ये रहा, आ गया 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, एक तरीका तो इस क्वेश्चन का ये हो गया। अगर आपको चाहिए तूफानी तरीका, तो तूफानी तरीका इधर आ जाओ। कैसे देखो, ए बी सी, ये इसका तूफानी हो जाएगा। ज्योमेट्री में भी तूफानी बना देते हैं कभी कभी। डी और ई, ये पैरेलल है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, ये आपको दिया है उसने 8 सेंटीमीटर, और ये पूछा है। एक बात बताओ, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अभी अभी आपने समझा किया कि जो रेशो बेटा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ लिखता हूं मैं, ए बी सी। अगर मैं कहता हूँ ये एक और 1:2 में है, ये 1:2 में है, अगर ये साइड 1:2 की है ना, तो बेटा ये भी साइड 1:2 की ही होगी। ठीक है, तो ये 2 किसके बराबर है? 8 के बराबर है। एक किसके बराबर है? 4 के बराबर हो गया। तो एक ही यूनिट है ना, तो बेटा एक यूनिट किसके बराबर हो गई? 4 के बराबर हो गई। तो 8 + 4 कितना हो गया? 12। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान सा सवाल था। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, 2 यूनिट 4 8 के, एक 4 के, और ये 4 हो गई लो, ये 4 हो गई, और 8 और 4 12। बात समझ आ गई? ऐसे नहीं जा समझ पा रहे तो ऐसे करो, हालांकि ऐसे भी कुछ नहीं है, और ये आसान है, ये है। समझ में आ गया? चलो जल्दी बढ़ो, आगे बढ़ो। वेरी गुड। सेम अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो एक बार फटाफट से। हाँ हाँ, अब तो आंसर आ ही जाएंगे सबके, सब समझदार हो गए भाई। अगला क्वेश्चन उठाओ जल्दी से लो। ये आपके तूफानी मेथड से हुआ है, वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ए बी सी, वाह हिमानी, आज तो स्पीड पकड़ रही खतरनाक वाली। डी ई पैरेलल है, ए डी ये है 3, ये है 1, ये दिया है आपको 18। 3 18 के, 1 6 के, तो ये 6 हो गया।
18 + 6, 24 सेंटीमीटर। काम खत्म करो, आसान आ गया। कुछ करना ही नहीं है। तूफानी सवाल था। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन भी उड़ा दिया होगा। बहुत अच्छे। कुछ है ही नहीं बेटा आप तो। बस जब तक समझो तब तक आपको डर तब तक है आपके अंदर, जब तक चीजें आपको समझ में नहीं आ रही। जब समझने लग जाओगे ना, तो खुद कहोगे यार गणित इतना आसान सब्जेक्ट है, पता नहीं अब से पहले मैं क्या ही सोच बैठा। ये पैरेलल है। ए डी। देखो बेटा, ए डी दो है, और अब पूरा की पूरा दिया है 5। तो ये 3 निकल के आ गई होगी। वेरी गुड। ए ई आपको दे दिया इसने 4 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ से यहाँ दिया है 4 सेंटीमीटर। और टोटल पूछा ए सी। ठीक है। टोटल पूछा क्या आपसे? ए सी। दोनों तरीके में से कोई भी तरीका निकालो फटाफट से। जल्दी करके बताओ बेटा। जल्दी करो। सिंपल सा है, 2/5/4/x। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ये 10 आ गई आपके पास। 10 + 4 कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 नहीं है बेटा, 14 आएगा। 10 कौन बोल रहा है? 10 नहीं, 14 आएगा। 10 तो मेरा ये आया ना। बोला पूछा मुझसे एसी। हाँ ठीक है। तो जल्दी करो फटाफट से। स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं फिर। जब समझ में आ जाए तो तुरंत थोड़ी स्पीड पकड़ लिया करो। एक क्वेश्चन आया था सी एस एस एल में। 10 नंबर क्वेश्चन। करो इसको। जल्दी से करिए। ए बी सी एक ट्रायंगल है, और डी और ई 2 पॉइंट ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट। देखो, ये वो बताओ, इसने ये लिखा है ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी इंटू ए ई। इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो यही तो मैंने बताया आपको, यही चीज दी है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद ए डी ई। ए डी ई ये वाला एंगल, ए सी ई प्लस थीटी, ए सी ई, ए सी बी सॉरी, ए सी बी। हाँ यही चीजें 9th में होगी ना। तो 10 सेंटीमीटर आ रहा होता। हाँ ठीक है ना, आ रहा। ठीक है ठीक है। ये दे दिया आपको क्या? ये थीटा है। तो ये थीटा + 30 हो गया। ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला है? ए बी सी, ए बी सी। ये एंगल दिया कितना? 78 एंगल दिया है। ठीक है। ये इसके पैरेलल है। आपको पता है ना बेटा, पढ़ा था ना हमने। आ रहा हूँ बेटा, अभी आ रहा हूँ हो जाओ। जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, हमने पढ़ा था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? थीटा + 30
इक्वल टू 78। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 48। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी लाइन एंड एंगल में। मैंने क्यों पढ़ाया था बेटा आपको सब कुछ पहले? क्योंकि प्रॉपर्टी के बेस पे ही क्वेश्चन निकल जाते हैं यहाँ से। ए एंगल पूछा है, जब थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास निकल के कितनी? 48। हाँ, करस्पॉन्डिंग इक्वल, वेरी गुड बेटा। ये 78 है, ये 48 निकल के आ गया। तो सिंपल सा कर दोगे, 180 माइनस 8 और 8 16, 7 4 11 और 112। 54 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस खत्म हो गया। कुछ था थोड़ी ना इसमें। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो यूज हो गई? करस्पॉन्डिंग एंगल वाली। करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स आर सेम, ऐसी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी अभी थ्योरम पढ़ के आए बेटा हम, थेल्स थ्योरम। ये आया था CHSL 2017 में, CGL 2017। करो एक बार क्वेश्चन को। कपिल बेटा आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ उस पे। जल्दी करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर तो पक्का पटांग क्वेश्चन होगा। अरे नहीं नहीं, इतना भी पटांग एक्स आ गए ना इसमें, इसलिए पटांग लग रहा होगा। अरे ठीक है चाचा, ठीक है। थोड़ा सा तो है। हाँ बस बस बस, इसमें भी एक्स आ गई। अबे नालायक, एक्स का भी लाइफ से ज्यादा थोड़ी ना है। एक्स है ही लाइफ में तब जो वो जा चुका है। वो तुम्हारा नहीं है, वो प्रेजेंट है किसी का। जिंदगी जीने दो सबको बेटा, सबका हक है जिंदगी जीने का। अच्छा अच्छा, मैथ्स वाला एक्स। दूसरा नहीं, ओके ओके ओके। क्वेश्चन पे ध्यान दे लो, जहाँ ही एक्स का नाम आता है ना एकदम बहक जाते हो, भावना में बह जाते हो। ऐसा लगता है इसके सिवा कुछ है ही नहीं। अरे सब अच्छे भाई, सब अच्छे। बस प्रेजेंट को बेहतर बनाओ। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, ABC और DE। ठीक है, सच दैट, कैसे दे रखा है? अच्छा, कल मंडे है, ओके ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बेटा, पैरेलल है। AD इक्वल टू कितना है? एक्स। DB इक्वल टू कितना है? X-2। AE कितना है? X+2। EC कितना है? X-1। आपसे पूछा है AB+EC किसके इक्वल होगा? तो रख दो बेटा, क्या दिक्कत है आपको? वही रखना है अपने वापस। भाई X/X-2 इक्वल टू X+2/X-1। तो X² माइनस का X इक्वल टू X² माइनस का 4। X की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो ये कितना हो गया टोटल?
छः। और कौन सा पूछा है? ये भी हो गया छः। और ये चार, चार माइनस दो, दो। ये चार हो गया होगा, ये दो हो गया होगा, ये हो गया छः। और ईसी, ईसी कितना दे रखा है? तीन। पूछा क्या है? छः प्लस तीन, 9 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही किया है। हाँ बिल्कुल आसान ही है बिल्कुल। ये क्वेश्चन बेटा सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इनके एकदम कर ना, सच्ची मोहब्बत है इनकी ये। सच्ची मोहब्बत, जो सच्ची मोहब्बत को कभी नहीं भूल सकता। इसी तरह से एसएससी कभी नहीं भूलता इस पैटर्न के क्वेश्चन को। इसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत। एक होता है प्यार, एक होता है मोहब्बत। दोनों में डिफरेंस याद करना क्या होता है फिर बताऊंगा कल। स्क्रीनशॉट लो बड़ा फटाफट से, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे एक बार। 12th नंबर करो, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहा है बेटा मामला। करो जल्दी करो। ओह, टाइम हो गया क्या? सब आ गया है। जल्दी करो बेटा। ACD, ACD। ACD क्या कह रहा है? BNE। अब BE दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, AB दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, ED दिया है आपको 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द AE और BC, ये पूछा है। और CD दिया है 9 सेंटीमीटर। सब कुछ तो बेटा दे ही दिया आपको। ठीक है, इसको चाहे तो x मान लो आप। टोटल 5 + x हो गया। क्यों? क्योंकि ये टोटल दिया था इसलिए मैंने ऐसे किया है। तो x, 5/5 + x = 6/9। ठीक है, तो 30 + 6x 45, 6x = 15, x = 2.5। x आ गया बेटा 2.5 AE। ठीक है, बस रख दो फटाफट से, अब क्या करना है भाई? 5 ये 2.5 आ गया x, ये 2.5 आ गया। अब टोटल 7.5 हो गया होगा। 7.5 = m/m+2। इसको मैंने m बोल दिया आपके सामने। टोटल m+2 हो जाएगा। तो कितना हो गया भाई? 5m+10 = 7.5m। ठीक है, इधर चला गया। 2.5m = 10, m = आ गया 4। तो यही रहा आंसर, 4 और 2.5। आसान सा सवाल था, हालांकि इसको तूफानी से बढ़ा सकते थे। देखो इधर देख लो ध्यान से एक बार। अगर इस क्वेश्चन को तूफानी से उड़ाना होता ना, तो क्या करते? A B C, सॉरी, ACD, ACD। ध्यान से देखना, तूफानी का मतलब है तूफानी है बेटा। D और E। ये 6 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 2 है, ये x है।
ठीक है, ये दोनों पैरेलल थे, इन दोनों का रेशो बना लो आप। तीन दूनी छह और तीन तिया नौ। ठीक है, तो जो ये वाला है ना, ये दो, बेटा इसके बराबर रख दो, क्योंकि आपको पता है जो रेशो इनका होगा वही रेशो इनका होगा, वही रेशो इनका होगा। ठीक है, यही तो मैंने आपको बताया था, जो रेशो इनका होगा वही रेशो इनका होगा, वही रेशो इनका, रेशो बराबर होंगे सबके, वैल्यू चेंज हो सकती है। तो बेटा दो पांच के बराबर है, एक 2.5 के बराबर है, 2.5 निकल के आ गया इसका। ठीक है, ये 2.5 निकल के आ गया। क्लियर हो गया? और ये कितना दिया है बेटा, चार दिया है यहाँ पे। ठीक है, और पूरा की पूरा कितना है मेरा ये, तीन हुआ। तो यहाँ पे क्या बतना बच गया, चार हो गया, दो दूनी चार, ये 4 सेंटीमीटर का काम खत्म। तो ये दो है ना, तो ये चार के बराबर हो लिया अपने। टोटल देखूंगा तो मैं, टोटल तीन है, ये टोटल है मेरा ये वाला। ठीक है, है समझ में? वरना है क्या है, ये आसान तरीका आपके पास, पढ़ाते तो अच्छी बात है, वरना ये आसान तरीका आपके पास बहुत, 20 सेकंड लगेंगे इसको करने में भी। चलो स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। अगला क्वेश्चन करिए। 13 टाइम हो रहा है, जल्दी करो। सेम ही क्वेश्चन है ये भी। ए बी सी डी ई। ए डी कितना है, 5। डी बी कितना है, 9। ए ई कितना है, 4। बी सी कितना है, 3.4। सम पूछा है डीई और ईसी का। तो बेटा पहले ये निकल जाएगा आपका, 5 और 9 14, टोटल 14 हो गया। इसको एक्स मान लो। ठीक है, इसको कुछ मान लो, इसको एम मान लो। ठीक है, तो एक बार 5/9 इक्वल टू 4/m। एम कितना निकल के आ गया, 36/5, 7.2। ये 7.2 निकल के आ गया। इसके बाद क्या है भाई, 5/14, x/15.4, 14 × 14 1.1, एक्स की वैल्यू आ गई 5.5। दोनों का सम पूछा है, 7 12 12.4। सेम ही प्रॉपर्टी है। क्या सबको समझ में आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स लिख के बताओ भाई, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। अब एक ही प्रॉपर्टी मैंने 10 12 क्वेश्चन ले लिया आज, इससे ज्यादा तो क्या ही लेंगे फिर। ऑल ओके, ऑल ओके। अगला क्वेश्चन करो, बहुत आसान है तो, कल आपको प्रॉपर्टी याद होगी ना, तो आसान से कर लोगे। पूछा है उसने कौन सा एंगल है, आपको दो प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने, ए बी सी। इसके सामने ए है, इसके सामने बी है, इसके सामने सी है। मैंने क्या बोला था कि a² + b² ग्रेटर देन c², b² + c² ग्रेटर देन a², a² + c² ग्रेटर देन b²। ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएंगी हमारी, एक्यूट की। और फिर मैंने बताया था कि b² ग्रेटर देन a² + c², c² ग्रेटर देन a² + b², a² ग्रेटर देन b² + c²। अगर ये फॉलो करता है तो बेटा ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज की।
क्या दो प्रॉपर्टी मैंने नहीं बताई थी? ये क्वेश्चन आया था एमटीएस में। जरा बताना, साफ साफ दिख रहा है मुझे? भाई अगर 7, 24, अगर 25 होता तो ये ट्रिपलेट बन जाता, बट यहाँ पे 30 दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, अपने आप पता लग जाएगा। कौन सा ट्रायंगल है ये? ऑब्ट्यूज एंगल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। आगे क्वेश्चन क्या है? चलो ये क्वेश्चन का है, इसको करना आपका। एक काम करते हैं, जरा बताओ बेटा, आज इतना ही रख लें। ये कोसाइन पे है। थक गए होगे तुम भी। हम भी थक गए, 11:15 बज गया। 1.5 घंटा हो गया। यस सर, तैयार रहते हो, बस एक बार बोल दूं कैसे ही मैं। ठीक है, तो अब मुझे जरा बताओ बेटा, फीडबैक दो अपना मुझे जरा ट्रायंगल का, कि क्या सच में आपको मजा आया? अरे चुप रह नालायक, अभी टाइम नहीं है, बहुत काम करना है। नितिन मजा नहीं आया बेटा? मजा आया, अच्छा, वो लूडो के लिए बोल रहा होगा नालायक। अब लग रहा है आपको कि ट्रायंगल समझ में आ रहा है, इतनी शिद्दत से पढ़ाने के बाद? मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यही कमेंट हमें बेटा मोटिवेट करते हैं कि हाँ चीजें चलो तूफान, वाह क्या बात है। निशु जी, पी के मजा आ रहा, वाह वाह, माजा पी, हाँ माजा पी के, सही कह रहा है, इसको और खिलाएंगे नालायक को, तब हारेगा तो भी पिलाएगा माजा हमें। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बेटा, सबको मजा आया है मुझे ऐसा लगता है। चीजों को रिवाइज कर लेना। एक थ्योरम मुझे और बतानी थी, उसको हम दोबारा करेंगे। ट्रायंगल की अभी क्लास लगती रहेंगी, 2 क्लास और ट्रायंगल की लगेंगी कम से कम। साइन ट्रायंगल और ट्रायंगल बताना है, उसी में फिर मुझे सिमिलरिटी बतानी है। ठीक है, चलो फिर एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल।